हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पुराना अभिलेख है वह आपका सोहगौरा ताम्रपत्र है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में सबसे पुराना अभिलेख सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहला विश्वविद्यालय था वह आपका कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस भारतीय राजा को संदीपन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस भारतीय राजा को संदीपन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को संदीपन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। किस राजा ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कनौज स्थानांतरित किया था? सही जवाब क्या होगा? तो किस राजा ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कनौज स्थानांतरित किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजा ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कनौज स्थानांतरित किया था। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था 1854 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारत में पहला डाक टिकट 1854 में जारी किया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेता कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के नेता थे सदाशिवराव भाऊ। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो जो मराठों के नेता थे वह सदाशिवराव भाऊ थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठों की हार हुई थी। अकबर के समय राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। अकबर के समय राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, वित्त विभाग के प्रमुख थे टोडरमल। भारतीय संविधान में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. राय ने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा शासक देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों से जाना जाता था? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो कौन सा शासक है जो देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों से जाना जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अशोक। चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चोल राजाओं द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध मंदिर है वह आपका बृहदेश्वर मंदिर और तंजावुर मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर और तंजावुर मंदिर है। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी के सेनापति कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी के जो सेनापति थे वह तात्या टोपे थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से शुरू हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो है यह मुंबई से ठाणे के बीच शुरू हुई थी। 34 किलोमीटर की रेल लाइन थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और किस सन में शुरू हुई थी? तो 1853 में। अंग्रेजों ने किस संधि के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया था? सही जवाब क्या होगा? अंग्रेजों ने किस संधि के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी प्लासी की संधि। अंग्रेजों ने प्लासी की संधि के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की जो स्थापना है यह सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सही जवाब ऑप्शन सी। किस भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय। राइट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रण किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्त शासक के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा समुद्रगुप्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में किस धर्म महासभा में भाग लिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाग लिया था। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। विश्व धर्म महासभा में विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में भाग लिया था। किसने रामचरित मानस की रचना की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने रामचरित मानस की रचना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवगिरी। देवगिरी को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा पेपर करेंसी जारी की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी। किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचशील सिद्धांत जो है यह दो देश भारत और चीन के बीच समझौते का हिस्सा था। और ये जो पंचशील समझौता हुआ था यह कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो काकोरी कांड जो है यह आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। यंग इंडिया और हिंद स्वराज, इन दोनों पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। और केसरी का संपादन किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। और अमृत बाजार पत्रिका का मोतीलाल घोष ने किया था। यानी सही जवाब ऑप्शन ए और सी होगा आपका। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हिंद स्वराज दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सही जवाब क्या होगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था वह करो या मरो था, डू और डाई था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो मुख्य नारा था वो क्या था? तो करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस देश में आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी सिंगापुर में। सही जवाब ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय जो थे वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? सही जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे यह भारत के आखिरी वायसराय थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका होगा। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस खेल को लोकप्रिय बनाया? आपके ऑप्शंस हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस खेल को लोकप्रिय बनाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा क्रिकेट। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले क्रिकेट खेल को लोकप्रिय बनाया था। राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी? सही जवाब क्या होगा? तो राय बहादुर की उपाधि जो है यह
लाला लाजपत राय को मिली थी राय बहादुर की उपाधि। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया? राइट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी 1872 में हुआ था भारत में पहली बार जनगणना। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कभी ब्रिटिश संसद का सदस्य रहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कभी ब्रिटिश संसद का सदस्य रहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नेहरूजी। भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब अपनाया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया और पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? सही जवाब क्या होगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र किस वर्तमान शहर का नाम था? तो पटना का नाम था। अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रमुख इतिहासकार था? सही जवाब क्या होगा? तो अकबर के 9 रत्नों में से जो प्रमुख इतिहासकार था वह आपका अबुल फजल था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वह आपका बंबई में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह आपका मोहनजोदड़ो था। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया था। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का करीबी सहयोगी था? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी थे। शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रमुख सड़क मार्ग बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह सूरी ने जो प्रमुख सड़क मार्ग बनवाया था वह आपका है ग्रैंड ट्रंक रोड। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में होम रूल मूवमेंट को शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 की क्रांति को
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा था। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। हुमायूंनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हुमायूंनामा नामक ग्रंथ को गुलबदन बेगम ने लिखा था। सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।